मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के राजनीतिक हालात चल रहे हैं, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसका प्रशासनिक असर इतना जोरदार होगा कि एक नहीं 24 घंटे के भीतर दूसरा इस्तीफा भी गिर जाएगा। जी हां, बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। अयोध्या से एक प्रशासनिक अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ कहा है बताऊंगा आपको डिटेल में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी बरेली में किस तरह से सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि यूजीसी का काला कानून वापस होना चाहिए और साथ ही साथ अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य का जो अपमान हुआ है उससे वो इतना आहत हो गए थे कि अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देने से भी अपने कदम पीछे नहीं खींचे और इस्तीफा दे मारा। अब एक और इस्तीफा आया है, वो आया है अयोध्या से, लेकिन यह इस्तीफा योगी आदित्यनाथ के समर्थन में दिया गया है। बड़ी बात यह है, देखिए खबर, भास्कर की यह खबर है, लिखा है योगी के सपोर्ट में अयोध्या जीएसटी डिप्टी कमिश्नर का इस्तीफा। प्रशांत सिंह बोले योगी का अपमान बर्दाश्त नहीं, शंकराचार्य का कमेंट बुरा लगा। खबर में अंदर लिखा है यूपी में शंकराचार्य का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी और सीएम योगी के समर्थन में अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य की सीएम पर की गई टिप्पणी से उन्हें बहुत बुरा लगा है, इससे वो आहत हैं। मुख्यमंत्री का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि जिस प्रदेश का नमक और रोटी खाता हूं, प्रदेश के वेतन से मेरा परिवार चलता है, अगर उस प्रदेश के मुखिया पर असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो मुझे दर्द होगा। मेरे अंदर भी दिल है और संवेदनाएं हैं, क्योंकि मैं यूपी कर्मचारी नियमावली के तहत बंधा हुआ हूं। 2 दिनों से इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया है। इससे पहले सोमवार को बरेली के डिप्टी मजिस्ट्रेट ने भी इस्तीफा दे दिया था। इसकी वजह यूजीसी का नया कानून और अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई बताया गया था। जो डिप्टी कमिश्नर हैं प्रशांत कुमार सिंह, वो आगे क्या कह रहे हैं देखिए जरा। वो कह रहे हैं मैं तब तक अपना सरकारी काम करता रहूंगा जब तक मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं हो जाता है। इस्तीफा मंजूर होने के बाद जो भी साधन मेरे पास होंगे उससे समाज के लिए काम करता रहूंगा। आज जो दर्द मुझे है वही मैं कह रहा हूं। संविधान में विरोध करने का तरीका तय है, लेकिन ठेला गाड़ी पर बैठकर मुख्यमंत्री को उल्टा सीधा नहीं कह सकते। वो हमारे अन्नदाता हैं। मेरा कहना बस इतना है कि आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये समाज में गलत माहौल बनाते हैं, समाज को आपस में बांटते हैं। मैं ऐसे बयानों का विरोध करता हूं क्योंकि इसके कारण समाज जातियों में बंटने लग रहा है। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो समाज जातियों में बंट रहा है, मुख्यमंत्री का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहते हुए जो जीएसटी के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अयोध्या के अंदर। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। एक तरफ बरेली में इस्तीफा हुआ और दूसरी तरफ अयोध्या में इस्तीफा हुआ, तो दोनों इस्तीफों को अगर एक सीध में आप रखेंगे तो पाएंगे कि प्रशासनिक तौर पर भी उत्तर प्रदेश के अंदर बंटवारा हो चुका है। पहले सामाजिक तौर पर हुआ, फिर हमने देखा धार्मिक तौर पर हुआ, फिर राजनीतिक तौर पर हुआ और अब प्रशासनिक तौर पर भी इस्तीफे दर इस्तीफे गिर रहे हैं, जो सीधे तौर पर यह दिखा रहे हैं कि बंटवारा हो चुका है। जिस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद का मामला उठा था 18 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन, जिस तरह से उनको रोका गया, उसके बाद से लगातार शंकराचार्य धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो इस मामले को ठंडा नहीं कर पा रहे हैं, यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। वो उल्टा मंच से जाकर कालनेमी का जिक्र कर देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य हमारे पूजनीय हैं, शंकराचार्य भगवान हैं, उनको जाकर स्नान करना चाहिए। उमा भारती किस तरह से कह रही हैं कि ये जो प्रशासनिक तौर पर लोग तैनात हैं
उन्होंने बहुत गलत व्यवहार किया है शंकराचार्य के साथ, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी भी बटी हुई नजर आ रही है इस मुद्दे पर। और ऐसे में जब एक और इस्तीफा हो गया है तो अपने आप में जो स्थिति है वो कितनी गंभीर हो गई है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, प्रशासनिक तौर पर बहुत कम देखा गया है कि अधिकारी किसी भी मामले पर इस्तीफा दें या फिर वहां से हटें। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन अधिकारी अपना खेल करते रहते हैं। अधिकारी इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, अधिकारी इधर से उधर गायब हो जाते हैं, लेकिन नेता जो है वो फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं। लेकिन यहां इस मामले में जिस तरह से दिख रहा है कि अधिकारी फ्रंट फुट पर आकर खेलने लग गए हैं। अधिकारी नोटिस जारी कर रहे हैं शंकराचार्य को और पूछ रहे हैं कि भाई आप शंकराचार्य हैं या फिर नहीं, ये साबित करिए। अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, खिलाफ में भी और समर्थन में भी। तो फिर हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चला है? जिस तरह से लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई थी, अब क्या लखनऊ के भीतर जिस तरह से काम हो रहा है उसी का नतीजा है कि इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है जिसे कंट्रोल कर पाना अब मुश्किल हो गया है। अलंकार अग्निहोत्री कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दिया, मैं डीएम से मिलने गया, वहां पर 2 घंटे तक मुझे बंधक बनाकर रखा गया। लखनऊ से कोई फोन आया, उस फोन पे कहा गया डीएम से कि ये पंडित पागल हो गया है। तो इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह से योगी के समर्थन में भी इस्तीफे गिरना शुरू हो गए हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? आपको क्या लगता है? क्योंकि अलंकार तो कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है क्या? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ।